लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ए पार्टिकल इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है रेस्ट पे इनिशियली। ओके, एट टाइम t is equal to 0 a horizontal force start acting on it. Magnitude of the force increases with time. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगेगा जिसका फंक्शन यहाँ पे मेंशन है कितना, F इज इक्वल टू अल्फा टी। तो ये फोर्स की एक्सप्रेशन है जो इस ब्लॉक पर एक्ट हो रहा है। अभी बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंक्रीजिंग विद द टाइम अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स एक्सप्रेशन वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट फ्रॉम द फिगर शोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो करेक्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि चार स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो x और y के बीच में ग्राफ है। अब ये ग्राफ किस किस के बीच में, जो कर्व है ऑप्शन 1 में देखो, कर्व 1 शोज एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम। सो अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं हम, F इज इक्वल्स टू एम ए। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करेंगे यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो F यहाँ पे कितना है, अल्फा टी, राइट। F इज इक्वल्स टू अल्फा टी। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। F इज इक्वल्स टू अल्फा टी इज इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ पे हम A इज इक्वल्स टू अल्फा बाय एम इंटू टी। हम ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू अल्फा बाय एम इंटू टी। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन की बात करें, A और T में तो रिलेशन आ गया, A इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। चलिए वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकता हूँ, A को लिख सकता हूँ मैं dv बाई डी टी अल्फा बाय एम इंटू टी dv अल्फा बाय एम टी इंटू डी टी। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो v कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। इनिशियली रेस्ट था 0 टू v, t चेंज फ्रॉम 0 टू t। सो v इज इक्वल टू अल्फा बाय एम टी स्क्वायर बाय एम, सॉरी टी स्क्वायर बाय 2। सो अल्फा बाय 2m इंटू टी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आ गई वेलोसिटी और टाइम के बीच में। एक्सेलरेशन टाइम के लिए एक्सप्रेशन क्या अपने पास, ये वाली एक्सप्रेशन है। अभी हम ऑप्शंस पे आते हैं, क्या बोलना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। फर्स्ट बोल रहा है कि शोज द एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम। सो कर्व 1, तो कर्व 1 ये है स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से आप देख सकते हो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमने जो एक्सप्रेशन अभी लिखा है, ओके, आई मीन जो स्टेटमेंट 1 है ये अपना करेक्ट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, कर्व 2 शोज द वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। वीटी ग्राफ क्या है, देखिए यहाँ पर वीटी ग्राफ, यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, पैराबोलिक है, ऑलराइट, इट इज ए पैराबोलिक कर्व। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पैराबोलिक कर्व है, कर्व 2 दिख रहा है आपको, कर्व 2 कर्व्ड है, पैराबोलिक है, मींस स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, कर्व 2 शोज वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। क्या कर्व 2 को वेलोसिटी अगेंस्ट एक्सेलरेशन, सॉरी, कर्व 2 को वेलोसिटी अगेंस्ट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए v और a के बीच में रिलेशन यहाँ से रिड्यूस कर सकता हूँ मैं। यहाँ से मैं लिखना चाहूँ t को क्या लिख दूंगा, a m बाय अल्फा, और ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। सो v इज इक्वल टू अल्फा बाई 2m इंटू टी स्क्वेयर a स्क्वेयर m स्क्वेयर बाई अल्फा स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय 2 अल्फा, और ऊपर क्या हो जाएगा m a स्क्वेयर, मीन्स v प्रोपोर्शनल टू द a स्क्वेयर, मीन्स एक फिर से पैराबोलिक। इसमें आप एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हो, इधर v इधर a, तो ये कर्व इनके बीच में आएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है सी ऑप्शन,
कर्व टू शोज वेलोसिटी अगेंस्ट एक्सेलरेशन, तो ये ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट है। तो इसके आंसर्स आ गए ए बी एंड सी इज द आंसर, ए बी सी।